सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर एक ऐसी लीला कथा सुनेंगे आप, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। ये सत्य लीला कथा है, रचना जी ने शेयर की है। उनके साथ लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी कृपा हुई जिसको सुनकर आपका भी दिल बहुत खुश हो जाएगा। और आप भी अगर लड्डू गोपाल के भक्त हैं, लड्डू गोपाल प्रेमी हैं, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो रचना जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल उनके घर में बहुत पहले से हैं, बहुत दिनों से उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जो रचना जी हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। वैसे तो उनकी जो सास हैं, सास के ज़माने पता भी नहीं है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कब से हो रही है। बहुत पीढ़ियों से लड्डू गोपाल है उनके घर में, छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं। लेकिन उनकी जो सेवा है वैसे भाव से नहीं होती, जैसे कि हर भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ एक रिश्ता बनाता है, उनके साथ एक अनुभूति होती है, वो सब चीज़ उनके साथ नहीं था। रचना जी कहती हैं कि जैसे मेरी सास भी सेवा करती थी ना, तो एक उससे कि चलो भगवान की पूजा कर रहे हैं या कि और भी भगवान हैं, तो उनकी भी सेवा हो जाए, उनको भी स्नान करा दें, नहला दें। बस सुबह जो उनको भोग लग जाता वही बस, ना तो दोपहर में ना शाम को, क्योंकि ये तब होगा जब हम उनके साथ किसी रिश्ते में बंधेंगे। अगर हम एक उनके साथ एक पुत्र के रूप में अगर हम उनकी सेवा करेंगे, तो हमें पता होता है कि ये हमारा बच्चा है, इसको भी भूख लगेगी, इतनी देर हो गई। जैसे हम अपने बच्चे के साथ करते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा है तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हमें ये लगता है ना अंदर से, वो बच्चा तो नहीं बोलेगा कि मुझे भूख लगी है या कि कुछ, लेकिन एक माँ को ये चीज़ पता होती है कि अब मेरा बच्चा भूखा हो गया होगा, अब मैं इसको कुछ खिला दूं। और जो लड्डू गोपाल को एक पुत्र की भांति सेवा करते हैं, उनके मन में भी यही भाव होता है। जब बहुत देर हो जाती है या कि कुछ भी उनके घर में अगर आया है, तो वो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। कुछ भी चीज़ अगर बनी है, सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाएंगे। हर एक चीज़ में लड्डू गोपाल उनके शामिल होते हैं। उनके उनके भोग लगे बिना वो कभी भी नहीं खा सकते हैं। और यही होना चाहिए, हर भक्त के साथ यही होना चाहिए कि जब तक आप लड्डू गोपाल को भोग ना लगा दो, तब तक आप उस चीज़ को ग्रहण मत करो, तब तक आप उसको किसी को दो ना। वही चीज़ का भोग लगाओ, वही खाओ जिसका भोग लगे, बिना मतलब कि जिसमें लहसुन है, प्याज है। भई अगर खा रहे हैं तो फिर आप उसका भोग मत लगाइए, लेकिन वो उस चीज़ का भोग लगाइए जिसमें लहसुन प्याज न, जो एकदम सात्विक हो। तो ये बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा तो हो रही थी, लेकिन उस भाव से नहीं हो रही थी। उनको पता कब चला ये लड्डू गोपाल की सेवा कैसे, देखो जब भगवान की कृपा होती है ना, सिर्फ घर में लड्डू गोपाल रखे रहने से, लड्डू गोपाल रहने से बस कुछ नहीं होता। जब तक आपके मन में उनके प्रति भाव नहीं होंगे, तब तक वो आपके घर में एक मूर्ति की तरह ही रहेंगे। वो भाव के साथ नहीं जुड़ेंगे, अनुभूति नहीं होंगी। लेकिन अनुभूति कब होगी, जब आपका दिल करेगा उनके साथ। जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता, अनुभूति हो ही नहीं सकती, जब तक आप उनके साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ेंगे। तो रचना जी का क्या हुआ था इस बार कि ये अपने मायके गई हुई थी और वहाँ पे इनकी बुआ आई हुई थी। तो जो बुआ थी वो कार्तिक मास का नियम करती थी और सुबह का स्नान, तुलसी में दीपदान, ये सब कुछ करती थी। और उन्होंने बताया कि तुलसी में दीपक रखने का कितना महत्व है और कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा का कितना महत्व है, क्योंकि ये दामोदर मास है। दामोदर मास कृष्ण भगवान को ही प्रिय है, कृष्ण भगवान का ही समझिए। जो कार्तिक मास है ना, ये कृष्ण भगवान का ही, इसमें आप जितना भक्ति, जितना जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। इतना पुण्यकारी ये जो महीना है, ये जो हमारे जीवन का, ये समझो कि ये 12 महीने में ये जो कार्तिक का महीना है, बहुत ही पुण्यदायी होता है, बहुत ही फलदायी होता है। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी
हो सकती हैं अगर आप कार्तिक मास में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, दान पुण्य धर्म जितना हो सके अगर आप करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल मिलता है। देखो हर महीने हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका उतना ही मिलता है जितना हम करते हैं, लेकिन इस महीने में जितना हम करते हैं उससे कई गुना बढ़ के हमको पुण्य मिलता है। जो भी हम करेंगे उसका डबल हमें मिलता है। तो हम क्यों ना हम इस मास का जो महीना है इसका पुण्य उठाएं, इसका लाभ उठाएं। और अगर कार्तिक मास में अगर हम कोई नियम वियम कुछ भी नहीं कर पाते, दान पुण्य वो भी नहीं कर पाते, तो ये कार्तिक मास के जो आखिरी में जो 5 दिन होते हैं जिसको कि हम भीम पंचक कहते हैं, जो एकादशी से देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है, जो 5 दिन होते हैं, ये समझो कि हमारे जीवन के ये गोल्डन टाइम है। इस 5 दिन में हम पूजा पाठ धर्म कर्म करके भगवान, जिसके भगवान जागृत भी नहीं है, जिसके भगवान अनुभूति भी नहीं कराते हैं, और जिसको भगवान की भक्ति चाहिए, जिसको भगवान का प्रेम चाहिए, जो चाहिए वो इस 5 दिन में अगर उस तरीके से करें, उतनी भक्ति से करें, श्रद्धा। देखो जब हमको ना भगवान, कोई वो तो है नहीं कि भगवान हमारे मन की जानते नहीं है। कभी भी कोई भी भक्ति हो, कोई भी पूजा हो, पाठ हो, लालच की उसमें नहीं करना चाहिए। आप इतनी श्रद्धा से करो, इतने प्यार से करो, इतने उससे करो। भगवान सब जानते, भगवान क्या नहीं जानते, आपकी ज़रूरतों को वो नहीं जानते क्या? वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी, इसीलिए उनको कहा गया है भगवान से कुछ कहने की, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको सब पता है कि इसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ जब भी मांगो भगवान से भगवान को ही मांग लो, बस उनकी कृपा मांगो। जब हम उनकी कृपा मांगते हैं ना तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर वो दे सकते हैं जो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वो लक्ष्मीपति हैं, वो क्या नहीं दे सकते, उनके कोई वो ही नहीं है कि वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, वो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन कब? जब आप में उतनी भक्ति हो, आपके अंदर उतना प्रेम हो, उस चीज को पाने की इतने काबिलियत भी तो होनी चाहिए ना। भगवान देने को तो तैयार है, लेकिन आप हो उस लायक लेने के, वो भी तो होना चाहिए। वो भी तो वो देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप इतने मतलब ये समझो कि इतने कंजूस हो, इतने मक्खी चूस हो कि अगर वो चाहें कि आपको 1 लाख रुपए दे दे और आप उसे 1 लाख रुपए में 100 रुपए भी ना खर्च करो, तो ऐसे लोगों को भी वो नहीं देते हैं। आप भगवान कहते हैं कि आपके पास जितना है उससे आप खर्च करो, पुण्य करो, धर्म करो। कहते हैं ना कि धर्म करने से बढ़ता है पुण्य करने। तो आप जितना खर्च करोगे, जितना दान धर्म करोगे, आपका उतना ही बढ़ेगा। जोड़ जोड़ के रखने से कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में क्या होता है कि इसका मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो कोई काम में नहीं आता। हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म ही जाता है, हमारा धर्म ही जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास जो है सिर्फ देने के लिए है, खर्च करने के लिए। भगवान वो अपने आप ऐसी व्यवस्था कराते हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है अपने नज़र में, अब ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है जो कि ऐसी स्थिति थी कि उनके पास इतना खर्च करने के लिए नहीं था। औकात से, हैसियत से ज़्यादा उनने खर्च किया, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया। लेकिन आज की स्थिति में इतने संपन्न हैं, इतने वो है, और जिनके पास पैसा था वो दबा के रखे। और आज क्या है, इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उस बीमारी से ग्रस्त हैं, अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से पी नहीं पा रहे हैं। जो कंजूस होते हैं ना, उनका पैसा हमेशा दवाई दारू में ही मतलब दवाइयों में ही जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, कहीं इस चीज़ में जाएगा। और जो अच्छे कर्मों में अपने पैसे खर्च करते हैं, अच्छे धर्म कर्म में अपने पैसे लगाते हैं, वो उनका जो जीवन होता है हमेशा स्वस्थ रहता है। हमेशा ये नहीं कि सिर्फ पैसे ही से ही इंसान खुश रहता है। पैसा जीवन में इतना महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है हमारे जीवन में शांति, सुकून। तो सुकून उसी के जीवन में मिलेगा जो सुकून दूसरों को देता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए
कोशिश करिए कि आपके द्वारा कोई गलती ना हो और आपके द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे। जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते तो भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हमारा भी दिल किसी भी बहाने से ना दुखे। ऐसे ही था रचना जी का। रचना जी के जो हस्बैंड थे वो मतलब ये समझिए कि ना के बराबर ही उनके पास पैसा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो और भाई थे उनके, जो और जेठ और देवर थे, वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन उनके साथ क्या था, यही था कि वो पैसे तो कमाते थे लेकिन देने में हमेशा हाथ टाइट रखते थे, ना किसी को देते थे करते थे अपने लिए, लेकिन किसी को लेन देन में नहीं थे। लेकिन ये जो रचना थी, ये भले भगवान की इतनी बड़ी भक्त नहीं थी, पूजा पाठ इतना वो नहीं था, लेकिन धर्म कर्म में बहुत आगे रहती थी। अगर इसके पास 100 रुपए भी हैं तो सामने वाला अगर कोई आ गया, ज़रूरत है, वो ये नहीं सोचती थी कि मेरे पास तो 100 रुपए ही है, अगर मैं इसको दे दूंगी तो मेरा क्या हो। बिल्कुल नहीं, आज इसको ज़रूरत है, ये ले लो। ऐसे ही था इनके हस्बैंड के साथ। तो देखो, जो देता है, जो करता है, उसको भगवान, आज हमको लगता है कि हमारे पास है नहीं, हमारे पास, लेकिन वो भगवान के पास सबकी गिनती है, सब वो देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। आज की स्थिति में रचना जी इतनी पैसे वाली हैं, इतनी पैसे वाली हैं, और उनके हस्बैंड जो कुछ नहीं करते थे, लेकिन भगवान की कृपा से, वो कृपा कैसे हुई वो तो मैं बताना ही भूल गई। वो जो गई हुई थी ना, मायके गई हुई थी, जब उनकी बुआ मिली, बुआ ने कार्तिक मास के बारे में बताया। और कार्तिक मास तो ये रचना जी कर नहीं पाई थी क्योंकि इनको इतना नॉलेज भी नहीं था, और ये लड्डू गोपाल की इतनी भक्ति करती भी नहीं थी। जब बुआ ने बताया कि बेटा, लड्डू गोपाल की सेवा से सब कुछ मिलता है, जो तुम चाहो वो मिल सकता है। फिर वो बुआ जो थी बोली कि अभी तक अगर तुम नहीं कर पाई हो, कोई बात नहीं, ये लास्ट के जो भीम पंचक है, 5 दिन है, उसमें अगर तुम सेवा कर लो नियम के साथ, जैसे कार्तिक मास में करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, अपने लड्डू गोपाल को उठाओ और तुलसी जी में दीपक रखो, उनके सामने दीपक रखो, और जो 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 अगर तुमने मंत्र जाप लिया है, गुरु दीक्षा ली है, उस मंत्र का जाप करो। और कलयुग में तो जाप का बहुत महत्व है, भगवान के नाम का बहुत अधिक महत्व है। तो भगवान का नाम तो जितना लो उतना ही अच्छा है। जब बुआ ने ये सब चीज़ बताई ना, तो फिर जब ये अपने मायके से अपने ससुराल आती है, और जब ये ससुराल आ जाती है, उसी टाइम पे भीम पंचक 5 दिन के वो होते हैं, एकादशी ये अपने ससुराल में करती है घर में। और एकादशी से इसने पूर्णिमा तक भीम पंचक का नियम लिया, सुबह उठी, स्नान की, जैसे जैसे बुआ ने बताया था, बहुत अच्छे। लास्ट में पूर्णिमा में इसने बहुत अपनी हैसियत के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से, जितना आपका है, ऐसा नहीं कि आपके पास हैसियत नहीं है और आप किसी पड़ोसी से या किसी से आप मांग के और फिर दान करो, वो दान नहीं कहलाता। आपके पास जितना है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, जितना भी है, उस हिसाब से आप दान करो, पंडित को दान करो, गरीबों में दान करो, जितना आपके पास आज पर जो हैसियत है, आप उस हिसाब से दान करो। इसने वही किया। पूर्णिमा के दिन भीम पंचक का पूरा व्रत किया, नियम किया, सब कुछ किया। इस नियम में ब्रह्मचर्य का भी बहुत महत्व है। अगर हम कोई व्रत करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी शुद्धता का बहुत ध्यान दिया जाता है। ये नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं सब कुछ और नियम पालन नहीं कर रहे। कोई भी व्रत जब हम करते हैं ना, तो नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। इसने नियम का भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम कार्तिक का व्रत तो कर रहे हैं, कार्तिक का नियम तो कर रहे हैं, लेकिन कार्तिक के नियम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग कर नहीं पाते और है तो उनको पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आप इन सब चीज़ों में भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में और कोई चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। तो 5 दिन तक इसने बहुत अच्छे नियम का पालन किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से इसने दान धर्म सब कुछ किया। उसके
दान धर्म से प्रसन्न होके, भक्ति से प्रसन्न होके लड्डू गोपाल इतनी कृपा बरसाए कि कुछ दिन में ही इसके हस्बैंड जो थे, जो कुछ भी नहीं करते थे, थोड़ी बहुत जो काम मिल गया वो कर लिए। भगवान की कृपा से, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो माध्यम बन जाते हैं। कोई ना कोई माध्यम को भगवान स्वयं आके तो वो नहीं करेंगे ना किसी माध्यम से उनके जीवन में प्रकाश होता है, उनको रास्ता मिलती है। तो इनका ही एक कोई दोस्त था, उसने बताया यार ये काम करके देख, हो सकता है तुझे सफलता मिले। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, उस व्यापार से उसका इतना व्यापार चला कि आज वो होलसेल का व्यापारी बन गया है और इतनी अच्छी स्थिति हो गई है। रचना जी कहती हैं कि ये सब कुछ कृपा मेरे कन्हैया की वजह से ही है, और वो भीम पंचक का व्रत की नियम की उसकी वजह से आज कन्हैया से उसको इतनी प्रीति हो गई है। उसकी कन्हैया जी इतनी अनुभूति कराते हैं, इतनी दया है, उसकी कृपा है उनके लाल की, उनके कन्हैया की, कि आज वो पूरे परिवार में सबसे ऊपर है, मतलब सबसे पैसे वाली हैं। और इसका कारण एक और है, क्योंकि सिर्फ भगवान देने को तो तैयार हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उस हिसाब से आप भी दो, उस हिसाब से आप व्यवहार भी करो। इसका जो नेचर था बहुत अच्छा था, सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, की मदद करने के लिए आगे रहती है। और जब कल पैसे वाली नहीं थी तब भी वैसे ही नेचर था, और आज पैसे वाली है तो आज भी वैसा ही नेचर है। यही होना चाहिए, ये नहीं कि अगर हमारे पास पैसा आ गया तो हम में गुरूर आ गया या हम में घमंड आ गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस पैसे का कोई भरोसा नहीं है, कब तक हमारे पास, हम जितना करेंगे हमारी बढ़ोतरी, हमारी उन्नति उतनी ही होगी। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और हमारे लड्डू गोपाल तो है ही कृपालु, जिसके साथ उनका हाथ है ना, जिसके सिर पर उनका हाथ है, उनके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। इसलिए भक्ति करिए, लड्डू गोपाल से जुड़े रहिए, लड्डू गोपाल बहुत कृपा बरसाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।